हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि बिहार ITI इंस्ट्रक्टर रिजल्ट आखिर कब तक और रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, इन दोनों मुद्दों पे बात करेंगे। तो आप सभी को पता है कि ये वैकेंसी ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी 2023 में आई और तुरंत इसका एग्जामिनेशन हुआ और आंसर की भी दे दिया गया। तो लोगों को ये लग रहा था, इनफैक्ट मुझे भी लग रहा था कि ये रिजल्ट बहुत ही जल्द दे दिया जाएगा। जनवरी फरवरी तक तो आ ही जाना था और इसके लेकर मैंने भी वीडियो बनाया था। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे नहीं मालूम थी और अब पता चला है। तो क्या वो चीज़ें हैं, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है और कब तक आने का संभावना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मुद्दे की। तो देखिए, इसमें जो कैंडिडेट्स थे वो आप सभी को पता है कि संविदा, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे ये काम कर रहे हैं ITI, सरकारी ITI पे, उनको वेटेज दिया गया। ठीक है, और एक थे गेस्ट फैकल्टी। ठीक है, गेस्ट फैकल्टी उसमें भी कुछ लोगों से, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन 8-10 सालों से वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन उनको कुछ भी वेटेज नहीं दिया गया, किसी तरह का प्रेफरेंस, किसी तरह का मार्क्स वेटेज नहीं दिया गया। तो और CITS वालों को तो मिला, लेकिन जो गेस्ट फैकल्टी थे, जो अतिथि अनुदेशक थे, उनको किसी तरह का वेटेज नहीं दिया गया। तो उन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटिशन दिया कि उनका जो मांग है कि उनको ये किया जाए, शामिल, उनको वेटेज मिला, उनको दिया जाए। रूल का सही से वैलिडेशन नहीं हो रहा है, उसको लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में ये किया है। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें चल रही थी, इसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट है वो नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसमें इस केस को लेकर, इस पिटिशन को लेकर बहुत से हियरिंग हो चुकी है। जो जजमेंट है हाई कोर्ट का, उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या हाई कोर्ट ने इस वैकेंसी पे रोक लगाई है, क्या रिजल्ट पे रोक लगाई है, क्या ये वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी या नहीं कैंसिल होगी, तो रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो यहाँ पे 17 फरवरी को एक हियरिंग था, 17 फरवरी में एक ऑर्डर आया। ठीक है, ओरल ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर नहीं है। तो इसमें कुछ 4 पॉइंट पे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे फोर्थ पॉइंट में, जो हमारे हमारे वैकेंसी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा, जज के द्वारा ये कहा गया कि द एक मिनट, द सिलेक्शन प्रोसेस कैन बी कंटिन्यूड बट द पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट शैल बी अवेट फाइनल ऑर्डर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी तरह का सिलेक्शन प्रोसेस में तो किसी तरह का मतलब रोक नहीं लगा हुआ है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस आयोग कर सकती है, लेकिन जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट का बात करें, तो वो उसके लिए फाइनल ऑर्डर का वेट करना होगा। ये 17 फरवरी का ऑर्डर हाई कोर्ट का ये यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे लिखा जा चुका है, मतलब बताया गया है। ठीक है, तो और जो गेस्ट फैकल्टी के जो ये थे, वकील थे, उन्होंने आगे के लिए 1 हफ्ते का वेट ये मांगा था कि उनको कुछ समय दिया जाए कुछ चीज़ें रखने के लिए। तो 28 फरवरी को ये फिर से हियरिंग था, एक दिन जो बीत गया है, आज 29 फरवरी है। तो उसका भी हियरिंग हो चुका है और उसमें क्या ऑर्डर आया। ठीक है, तो इसमें कुछ खास ऑर्डर तो नहीं आया, लेकिन ये जो केस है लगभग आप समझिए समाप्त होने वाला ही है। तो 28 फरवरी को यहाँ पे हाई कोर्ट के जज द्वारा ये कहा गया है कि उनका जो मतलब ऑर्डर वो देने वाले हैं, समता ये समझिए कि जो वैकेंसी है उसमें किसी तरह का ऑब्जेक्शन, किसी तरह का ये आंच नहीं आने वाला है। ठीक है, जैसा गेस्ट फैकल्टी ये कर रहे थे, हालांकि उनका भी जो ये था, मांग था, ये होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, लेकिन अब कानून का जो ये हो, क्या बोले, कानून में जो चीज़ें सही होगी वो उन्हें मिलेगा। ठीक है, जो चीज़ें उनके हक में होगा वो जरूर उन्हें मिलेगा, और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि उन्हें फिर से 2 सप्ताह का ये दिया गया है कि यदि उनका जो
जजमेंट आने वाला है, उसमें किसी तरह का ऑब्जेक्शन हो तो 2 सप्ताह के बीच में वो पिटिशन डाल सकते हैं। ठीक है, और अगला डेट 19 मार्च को दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि 19 मार्च को फाइनल जो जजमेंट है वो आ जाए। अगर 19 मार्च को ये फाइनल जजमेंट आ जाता है तो हमारा रिजल्ट उसके बाद उम्मीद है कि आ जाए। ठीक है, और ये डेट अगर फिर से पोस्टपोन होता है तो फिर से कुछ समय लगने वाला है। लेकिन हाँ, आयोग चाहे तो काउंसलिंग करा सकती है। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले 17 फरवरी का जजमेंट में बताया कि किसी तरह का रोक सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं है, वो कंटिन्यू कर सकती है आयोग। लेकिन आयोग भी अपना सेफ रहना चाहती है, इस वजह से वो भी शायद फाइनल ऑर्डर का वेट कर रही है। तो इसलिए हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन खैर, डरने की बात नहीं है कि वैकेंसी हमारा अभी तक किसी तरह का रेड जोन में या किसी तरह के खतरे में नज़र तो नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये था अपडेट, और आपको फाइनली समझ में आ गया होगा कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, और रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये न्यूज़ समझ में आ गया होगा कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो बाकी कुछ भी अपडेट्स अगर आता है तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।